यूपीपीसीएस 2021 में कितनी सीटों पर आएगा परिणाम। तो अभी तो पद बढ़े नहीं हैं, 600 ही हैं और उन 600 में लगभग 350 पदों को अगर निकाल दें, लगभग 250 पद आपके एग्जीक्यूटिव के हैं। लेकिन रिमाइंडर अभी कुछ दिन पहले, परीक्षा के पहले, जब परीक्षा होने वाली थी उसके पहले रिमाइंडर भेजा गया था आयोग के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा पद भेजे जाएं कार्मिक विभाग से। मुख्यमंत्री का भी दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पोस्ट आए, तो निश्चित रूप से उस पर कार्य भी हो रहा है और जो सचिवालय से पता चला है कि बहुत जल्द पोस्ट बढ़ जाएगी, काफ़ी अच्छी मात्रा में। अब यहाँ पे मैं पोस्ट कितनी संख्या बढ़ेगी ये नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी संख्या में आपकी पोस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो 2018 के बराबर भी हो सकती है, मतलब ऐसी भी सूचना है। एसडीएम की तो इतनी पोस्ट नहीं होगी, लेकिन कंप्लीट अगर मिला देंगे तो लगभग उतनी हो जाएगी, जिसमें 300 तो अकेले आपकी प्रिंसिपल की जीआईसी की है। तो जब भी पोस्ट बढ़ेगी आपको बता देंगे, या ऐसी कोई सूचना मिलती है सटीक तो भी आपको हम बता देंगे। अब कट ऑफ की विश्लेषण करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ की बात करें तो विभिन्न आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे कट ऑफ पता चल गया होगा अब तक। कई लोगों ने सटीक बताया है और कई लोगों ने पता नहीं किस आधार पे कट ऑफ बताई है, कोई उसका और छोर नहीं है। कम में, ज़्यादा में, दोनों में। मैं जो बता रहा हूँ आपको पिछले वर्ष की तुलना और इस बार की जो कंडीशंस हैं, विशेषकर सेकंड पेपर को लेकर के, आपको स्वयं दिख रहा होगा कि पहले फर्स्ट पेपर के लिए लोग सोर्सेज ढूंढते थे कि उसी के लिए परेशान रहते थे, है ना। 6-7 प्रश्न, 8 प्रश्न, और वो फैक्चुअल होते थे, उनको चेंज होने की संभावना भी रहती थी। इस बार फर्स्ट पेपर में अमूमन ऐसे प्रश्न हैं जो 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 डुअल हैं, जो डुअल कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। ऐसे प्रश्नों को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, न के बराबर होता है। जैसे असरेशन रीजन वाले हो गए, तो कुछ न कुछ आयोग के पास ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे जनरल होते हैं जहाँ से वो प्रश्न बने होते हैं। तो जो थॉट पे आधारित, जो रिसर्च पे आधारित चीज़ें हैं, वो एनसीईआरटी दीजिए चाहे जो दे दीजिए, वो चेंज नहीं करेगा उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भेजिए नहीं, सोर्स जरूर भेजिए। सेकेंड पेपर की बात करें, सेकेंड पेपर की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग उसमें संकट में हैं, ऐसे लोग, मेहनती लोग जो फर्स्ट पेपर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उनके लिए 2 से 3 प्रश्न ऐसे ज़रूर हैं जो निश्चित रूप से चेंज होने चाहिए। ठीक, वो प्रश्न कौन कौन से हैं यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग हमसे व्हाट्सअप पे 9453775039 पे अपने अपने प्रश्नों को लेकर जो गलत हैं और आपको लगता है कि हाँ इसके सोर्सेज मिलने चाहिए, तो हम वो सोर्सेज प्रोवाइड करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। या फिर हमें जो प्रश्न मिलेगा हम आपको विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उसमें सेंड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पा सकते हैं। इतना आपको करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब ये होगा कि कई लोगों के वो प्रश्न सही हो रहे होंगे, वो बाहर हो सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता अपने चैनल के माध्यम से कि किसी को तकलीफ़ हो। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने सोर्सेज जो सेफ़ हैं वो भी भेजे ज़रूर। ठीक है, उससे उनका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, है ना। तो ये आप अवश्य करें। बहुत ज़्यादा बदलने की संभावना नहीं है फर्स्ट पेपर में, 2-3 प्रश्न बदल सकते हैं मैक्सिमम। उनके उसमें भी एक वही वाईफाई वाला है और डिलीट हो सकता है, पूरी संभावना है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ डुअल कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। इतना तो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा किस प्रश्न पे आपत्ति करनी चाहिए, कौन सा सोर्स होना चाहिए, है ना। इस लेवल पे आपको इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये तो रही, अब सेकंड पेपर की जो ये स्थिति है वो कट ऑफ पे बहुत गहरा असर डालेगी। पिछले वर्ष की कट ऑफ 83 थी या नहीं, इस पे भी बहुत लोग उसको फेक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो 101% है, आप समझ लो ये कि 83 प्रश्न ही गई थी, मतलब 110 जो कट ऑफ आप देख रहे हो आरटीआई वाला, जनरल की कट ऑफ 110 ही गई थी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। वो आयोग द्वारा निकला ही वो आरटीआई का जवाब है। अब रही बात कि उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, गर्ल्स की कट ऑफ क्यों नहीं दी गई है, तो उसका जो प्रश्न था वो यही था कि जनरल, एससी, एसटी जो जो उसमें दिया हुआ है उसी की कट ऑफ वो उसने मांगी थी, तो उसी कट ऑफ आयोग ने बताई। वो कोई जनरल नोटिफिकेशन तो था नहीं,
अगर जनरल नोटिफिकेशन होता तो वायरल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हो तो सबके पास होता, सबको पता होता। तो कट ऑफ नहीं पता है तो आरटीआई में जो दिया हुआ है वो आप जान रहे हो। अब किया क्या, उसने काट दिया अपना नाम नहीं उजागर करना चाहता वो जो छात्र है ना। तो ये आप 83 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही है, राइट है। तो 83 प्रश्नों पर ही उसको अगर आधार बनाएंगे तो आप बहुत इजी विश्लेषण कर लेंगे, खुद ही विश्लेषण कर देंगे और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो मैंने अनुमान लगाया है उसका आपको अभी कुछ देर में बहुत जगहों से हमने लिया है सैंपल को, अपने ग्रुप्स, विभिन्न ग्रुप से, लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करके, विभिन्न जो मतलब विश्वसनीय चैनल है, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ भी उनके विश्लेषणों के आधार पर एक मैंने जनरल कट ऑफ बनाई है और सभी श्रेणियों की बनाई है। तो कुछ देर में टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप लोग देख लीजिएगा। अगर उसमें आप आते हैं तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम देंगे, मतलब मेंस देंगे, तो मुख्य परीक्षा में फिर आप लग जाइएगा। बहुत लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो क्या करें, जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका ये है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या फिर होने की बहुत कम संभावना है, उनको क्या करना है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी तो आपको वर्ष भर करनी ही चाहिए। अगर आप पीसीएस या आईएएस दे रहे हैं तो आपको पढ़ाई तो वर्ष भर करनी ही पड़ेगी। तो आप कम से कम उत्तर लेखन करते रहें रिजल्ट तक, ताकि आपका ये पोर्शन तो सही होता रहे, मजबूत होता रहे, कॉन्फिडेंस आपका आता रहे। बाकी कुछ पेपर्स हैं जो तैयार किया सकते हैं अच्छे से, अपना वैकल्पिक विषय और फोर्थ पेपर जो जीएस का है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी तीनों पेपर जो जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो किसी न किसी रूप में आप पढ़ते रहेंगे, वो कवर हो जाएगा। तो जीएस का फोर्थ पेपर और वैकल्पिक विषय वो बहुत ज़रूरी है वो कवर करना। और ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो आगे आपके काम ही देगा। तैयारी जब भी आप करेंगे तो अब जून वगैरह में प्रीलिम्स होगा आपका यूपी पीसीएस का, तो फिर आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस पढ़ेंगे, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको अभी से पढ़ना है तो कुछ गलत नहीं करेंगे आप, अगर ये सोच के पढ़ाई करेंगे कि आपको मुख्य परीक्षा इसी बार देनी है। तो आपको हर बार हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारी मुख्य परीक्षा आने वाली है, भले आप परीक्षा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। पढ़ाई तो आपको जारी रखनी है। ये मत पूछिए किसी से कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें कि ना करें, इतने नंबर आप करिए, करना ही पड़ेगा आपको अगर compete करना है तो। क्योंकि सभी पढ़ते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं वो साल भर उत्तर लेखन करते हैं, 700 800 1000 तक प्रश्न सॉल्व करते हैं वो, ठीक है। उत्तर लेखन इतना कर डालते हैं वो, उनका कमांड हो जाता है, जो जैसे ही प्रश्न देखते हैं उत्तर फटाक से लिख देते हैं, जितने में आप सोचते हो उतने में उनके पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये कैसे आएगा, ये मेहनत से आएगा और वो वर्ष भर की मेहनत से आएगा। अब इसमें आप अन्य परीक्षाएं अगर दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, रोजगार की तलाश में हर कोई है और अनिश्चितता इतनी है कि आपको करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सब में बैलेंस बना के रखना होगा, सब करना है तो सब में बैलेंस बनाना होगा। मैं बहुत कुछ करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं भी, सब में बैलेंस बना के रखता हूँ। तो प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 100% दे पाता हूँ हर चीज़ हर किसी जगह, लेकिन मेरा प्रयास रहता है। आपका ही प्रयास होना चाहिए इसी तरीके से, ठीक है। तो आपकी तैयारी वर्ष भर होनी चाहिए प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा की एक साथ। बाकी उत्तर लेखन वगैरह आप कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह जो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सानिध्य में, गाइडेंस में आपको उत्तर लेखन जरूर करना चाहिए। उससे आपका एक बना रहता है। अपने से अगर करना हो तो अपने से भी कर सकते हैं, पुराने ईयर के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उसको ओपन करिए, देखिए जो भी आपके पास सामग्री हो, अध्ययन सामग्री हो, प्रश्न देखिए, उसका अध्ययन करिए, फिर उसको बिना देखे अपने से लिखिए। तो ये भी एक, और किसी को दिखा लीजिए जो भी आपके सीनियर हों या फिर आपको लगता हो कि हाँ ये रिमार्क अच्छा दे सकेंगे। तो इससे क्या होगा, सुधार भी होगा, अन्य जो चीज़ें अपडेट करने को मिलेंगे अपडेट करेंगे, प्लस आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ रहेगी, जो कमी रहेगी वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, हाँ ये ऐसा नहीं करना है मुझको, या फिर कुछ अगर नया ऐड करेंगे तो ये भी आपके दिमाग में रहेगा। आंकड़े आपके दिमाग में रहेंगे, तथ्य आपके दिमाग में रहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स कहाँ देने हैं, जोरी जोरी क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सब आपके दिमाग में रहेंगे। तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे वर्ष भर तो सोचेंगे हर बार प्रीलिम्स दें फिर मेंस दें, तो फिर वो होता रहेगा, फिर तब फिर जुआ खेल रहे हैं आप एक प्रकार से अपने करियर के साथ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगर कोई बात होती है तो बताते हैं।
संपर्क नंबर 9453775039 है। बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं इसलिए कॉल्स बंद भी रखते हैं, और आप लोगों को बहुत जल्द समय दे देंगे, उस समय मेरा मोबाइल ओपन रहेगा, आप लोग बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप ज़्यादा करिए, क्योंकि व्हाट्सअप पे संपर्क हो जाता है, जब भी समय मिलता है तो मैं ओपन करके उसको देख लेता हूँ, जवाब आप लोगों के दे देता हूँ। ठीक है।